आप जो है संस्थान का, अपने परिवार का, क्षेत्र का और स्वयं अपना नाम रोशन करेंगे, ऐसी हमारी आशाएं हैं। इसी क्रम में हम केवल इतना आपसे कहना चाहेंगे, हमारे बीच जो है अतिथि आए हुए हैं और कुछ आने बाकी हैं। सीओ साहब हैं, एसडीएम साहब हैं, विधायक जी हैं, एसओ साहब हैं। क्योंकि आज समाधान दिवस तहसील दिवस के रूप में मनाया जाता है, तो आज डीएम साहब की अध्यक्षता में तहसील दिवस चल रहा है, तो उनका समय जो है 2 बजे का दिया है। तो अभी जो हमारे बीच मौजूद हैं कमल किशोर जी और राकेश जी, जो रिटायर्ड बैंक मैनेजर हैं, और विशेष बात है कि इनके बड़े बेटे वर्तमान में जिलाधिकारी हैं बागपत पे, राजकमल जी। उन्होंने भी आपकी तरह तकनीकी वेटनरी से शुरुआत की थी, वो पर अलग तरीके का कोर्स था। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप यहाँ से सीख के जा सकते हैं। ये सर्टिफिकेट तो महज एक आपका माध्यम है आगे आपको प्रस्तुत करने का कि आपने क्या किया है जीवन में, पर केवल सर्टिफिकेट की आजकल कोई ज़रूरत नहीं है। आजकल का जो ज़माना है, अगर वो सही मायने में समझा जाए तो केवल आपकी जो योग्यता है, वर्तमान में ज़्यादातर कंपनियां जो हैं, क्योंकि आपका ITI का छोटा कोर्स है, एक शुरुआत में एंट्री करने के लिए गेट के अंदर किसी भी इंडस्ट्री में घुसने के लिए सर्टिफिकेट की आवश्यकता हो सकती है, पर आगे चल के इसकी कोई आवश्यकता आपको पड़ेगी नहीं। आपकी योग्यता ही काम में आएगी। और ज़्यादातर लोग जो मानते हैं आजकल के, और जो ट्रेंड भी चल रहा है, जैसे यूरोप है अपना, अमेरिका है, जापान है, दक्षिण कोरिया है, इन देशों ने जो तरक्की की है वो आप जैसे युवाओं के बल पे ही की है। उसका एक सिंपल सा उदाहरण है कि वहाँ के जो लोग हैं, चाहे यूरोप के रहे हों, चाहे अमेरिका के रहे हों, जापान के रहे हों, उनसे अगर पूछा जाए, आप सब लोगों से अगर उसी प्रश्न को हम पूछें कि आप ये डिग्री लेने के बाद, प्रमाण पत्र लेने के बाद कितने लोग गवर्नमेंट जॉब में जाना पसंद करेंगे? हाथ खड़ा करें जरा। हाथ नीचे कर लीजिए। प्रतिशत जो है 75 के अनुपात में है। 75% लोग गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, और जो लोग गवर्नमेंट जॉब में नहीं जाना चाहते वो जरा हाथ खड़े करें। 2 हैं। और कोई ऐसा, हम तो कहेंगे शब्दों में, होनहार बच्चा हमारा जो गवर्नमेंट जॉब में ना जाना चाहे? अगर आज की परिदृश्य से देखा जाए, देखिए जब समय हो सर्दियों का और आपसे कहा जाए कि आप टी-शर्ट और बनियान में घूमिए तो आपको अच्छा नहीं लगेगा। गर्मी का सीजन हो मई जून का और आपसे कहा जाए कि आप कोट पहनिए, इनर पहनिए, जैकेट पहनिए, तो आपको खराब लगेगा। इसी तरीके से खराब लगने वाली बात यह है कि 75% बच्चे ये कह रहे हैं कि हम गवर्नमेंट जॉब में जाना चाहते हैं, पर राजनेता कुछ भी कहें, देश में हम किसी के नाम नहीं लेंगे, किसी का भी राज्य हो या प्रदेश में किसी का भी राज्य हो, वर्तमान परिस्थिति ये है कि सरकार के पास धन का अभाव है। नौकरियां सरकारी असंभव सी प्रतीत होती हैं। और जो मैंने आपसे पहले बात कही थी उसी पर पुनः आता हूँ और दोहराता हूँ कि अमेरिका, यूरोप और खासकर जर्मनी और जैसे जो विकसित देश आज से 20-25 साल पहले से युवाओं के दम पे ही विकसित बने हैं, और खासकर हमारे जैसे भारत के प्रतिभावान लोग IIT से निकल के, IIM से निकल के ये यूरोप अमेरिका गए, उन्होंने वहाँ पर जाकर रिसर्च की, वहाँ पर नौकरी की, उनके प्रतिभाओं के दम पे, उनकी माइंड पावर के दम पे वो आज विकसित है। हमारी ही चीज़ दूसरे देश में जाकर उसके लिए कार्य कर रही है, पर हम लोग पिछड़े हैं, अभी भी विकासशील हैं। तो वर्तमान परिस्थिति ये है, जो मैंने आपको सर्दी और गर्मी का उदाहरण बताया, वर्तमान परिस्थिति ये है कि आपको सरकारी नौकरी के लिए प्रयास करें, ये अच्छी बात है, तैयारी करें, अपनी कंपटीशन की तैयारी करें, उससे आपका माइंड शार्प होगा। थोड़ा
चिंतन मंथन इस बात पे भी करें, क्या हम अपना स्वयं का रोजगार नहीं शुरू कर सकते? क्या हम नौकरी करके स्वयं के परिवार को पालेंगे या अपना स्वयं का रोजगार शुरू करके कम से कम 10, 20, 50 परिवारों को नहीं पाल सकते? क्या मेरे अंदर क्षमताएं नहीं हैं? क्या मैं ये कार्य को नहीं कर सकता हूँ? इस पर चिंतन मंथन करने की जरूरत है और इस पर विचार करने की जरूरत है। आप इस पर थोड़ा विचार करें। परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं। एक छोटा सा उदाहरण मैं दूंगा, क्योंकि हमारे बीच में पूर्व सैनिक भी बैठे हैं। भारतीय पूर्व सैनिक लीग के आदरणीय जिलाध्यक्ष जी हैं मेजर रामवीर सिंह जी, सचिव महोदय हैं सूबेदार मेजर ओमकार सिंह जी, हमारे कोषाध्यक्ष जी हैं नवर साहब हैं। ये सब लोग बहुत से आए हैं और वर्तमान में आपने सरकार की जो पॉलिसी है वो देखा होगा और सरकार की भी मजबूरी है कि जो रेगुलर होते थे, जिनकी तनख्वाहें 60,000 होती थी, उनकी जो नौकरी होती थी वो 60 साल तक होती थी, उसको घटा के जो है 4 साल का कर दिया गया। अग्निवीर के रूप में 4 साल के लिए आपको लिए जा रहे हैं। तो आप इसकी कल्पना इसी छोटे से उदाहरण से कर सकते हैं कि क्या जो 75% लोगों ने जो हाथ खड़े किए हैं, क्या आपको विचार करने की आवश्यकता है कि नहीं है कि आपको सरकारी नौकरियां मिलने की संभावना कितने प्रतिशत हो रही है, उसका आप आकलन स्वयं से करें और वर्तमान में जो परिस्थिति है उससे करें। और आगे की जो सरकार घोषणाएं कर रही है या जो आप एसएससी की तैयारी कर रहे हैं उसमें जीके में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, उससे करें। पहले वाले क्वेश्चन अब धीरे धीरे हटने लगे हैं। आईएएस के इंटरव्यू आप देखिए, उनकी क्वेश्चन पेपर्स देखिए, उसमें भी हटने लगे हैं। पहले पूछा जाता था सुभाष चंद्र जी बोस कब जन्मे, उन्होंने क्या क्या किया, अब वो चीज़ नहीं पूछी जाती। अब पूछे जाते हैं कि वर्तमान परिस्थितियों में देश हमारा कैसे तरक्की करेगा, हम देश को कैसे आगे बढ़ा सकते हैं। अब परिस्थितियाँ जो बदली हुई है, मौसम जो बदला हुआ है, उसके अनुरूप भी अगर आप कपड़े पहने, उसके अनुरूप भी अपने मस्तिष्क को उन वस्त्रों से धारण करके अपनी बुद्धिमत्ता का विकास करें, तो मेरे हिसाब से वो ज़्यादा अच्छा रहेगा और ज़्यादा सही भी रहेगा। इसका उदाहरण मैं अपने स्वयं से भी दे सकता हूँ कि मैंने एनआईटी से बीटेक किया था, नौकरी की मैंने। उसके बाद हमारे फादर ने, जिनका नाम भी रामवीर सिंह था और सूबेदार से रिटायर्ड थे, वो सूबेदार मेजर बोलते थे उनको, उन्हीं के नाम से ये संस्था शुरू की। आज हमारे यहाँ 100-150 कर्मचारी काम करता है। तो एक बार हमने कोई शुरुआत की, मुश्किल जरूर आई, बहुत मुश्किलें आई, परेशानी आई, पर आज हम खुश हैं अपने निर्णय से। आज 4000 से ऊपर बच्चा हमारे 4 संस्थानों में पढ़ता है, 4 बिल्डिंगें अलग अलग जगह पर हमारी। तो अब अच्छा महसूस होता है। संघर्ष किया, 15-20 साल संघर्ष किया। आगे भी उम्मीद है कि अगर हम मेहनत करेंगे, देखिए हम ईश्वर को इसीलिए दोषी नहीं मानते हैं कि हो सकता है कि हमारे कहीं संघर्ष में, हमारे प्रयत्न में कमी रह गई हो, इसीलिए ईश्वर ने आशीर्वाद न दिया हो, और हो सकता है कि हमसे कहीं त्रुटि हो गई हो। तो ऐसे ही आप अपना भी आकलन करें। ये सर्टिफिकेट लेके, ये डिग्रियां लेके, और आज के जो विश्व के सबसे बड़े अभी तक के जो इंजीनियर थे विश्वकर्मा जी, उनकी शपथ लें। उन्होंने उस जमाने में एरोप्लेन बनाए थे, पुष्पक विमान के रूप में उनका नाम रखा गया। इमारतें बनाई, बिल्डिंग बनाई, लंका सोने की बना दी उन्होंने, द्वारिका बना दी। ऐसे कई उदाहरण हैं। उनकी जीवनी है, उनको पढ़िए। आप ITI करके जा रहे हैं, तकनीकी क्षेत्र में आप प्रवेश कर रहे हैं, आप पढ़िए, उन चीज़ों को समझिए। किताबों से बहुत ज्ञान मिलता है। आजकल को किताबें खोलने की जरूरत नहीं है। और इस बैच को तो सरकार ने टैबलेट भी दिए हैं। ऐसा कोई बच्चा यहाँ नहीं है इसको टैबलेट ना मिला हो। कोई है ऐसा बच्चा? कारण बताइए। जिस दिन टैबलेट वितरित हुए उस दिन थे नहीं आप, बैठ जाइए। देखिए, जब कोई सूचना सरकार द्वारा दी जाती है, जैसे संविधान है बाबा साहब ने बनाया, अगर आप सोचेंगे कि मोटरसाइकिल पे हेलमेट लगाने से क्या फर्क पड़ रहा है, 4 लोग बैठ जाएंगे मोटरसाइकिल से क्या फर्क पड़ रहा है, पुलिस वाले टोक रहे हैं उससे क्या फायदा है। एक आप अलग अपना परिदृश्य बना के चलेंगे, दिमाग में कुछ चीज़ें लेके चलेंगे, और जो चीज़ें जिस वक्त पे बनाई गई हैं उस वक्त का अनुपालन नहीं करेंगे तो आपके लिए ही हानिकारक होंगी। जो करने वाली चीज़ें हैं उनको ही आप ग्रहण करें, न करने वाली चीज़ों को, और न करने वाली चीज़ों को ग्रहण करने वाले लोगों से भी आप दूरी बना कर रखें। इन सारी चीज़ों को अगर आप पालन कर लें तो ज़िंदगी बहुत सरल है।
और मैं जो बात बता रहा था आपको, जो टैबलेट दिए गए हैं उसमें से आप विश्वकर्मा जी की जीवनी पढ़ लीजिए, नेट से पढ़ लीजिए। कोई भी चीज़ की आपको जानकारी लेनी है, किसी इंटरव्यू में देने जाना है, फैक्ट्री में या कहीं भी जाना है, पर्सनली जाना है, तो आप सब नेट से सर्च कर सकते हैं। और कई कई भिन्न भिन्न चीज़ों को एकत्रित करके नेट से अंत में फिर जरूरत पड़ेगी आपके मस्तिष्क की ही, उसमें भी आपको अपने विचार ही डालने पड़ेंगे। नेट के पूर्ण विचारों से भी काम चलने वाला नहीं। ये वर्तमान परिस्थितियां हैं और आशा करते हैं कि जो समय चल रहा है उसके अनुसार जो हमारे बच्चे सरकारी नौकरी ग्रहण कर लें, उनके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं, हमारा आशीर्वाद है। और जो लोग उस तरफ से ध्यान हटा के स्वयं रोजगार की तरफ, जिसको यूरोप अमेरिका में 30 साल पहले नाम दिया गया स्टार्टअप, जो अपने इंडिया में 5 साल पहले आया, इट मीन्स 30 साल पहले और 5 साल पहले में डिफरेंस हो गया 25 साल। हम लोग कितने पीछे हैं? 25 साल। पर जो मेरा अपना आकलन है कि जो गांव देहात का स्पेशली बच्चा है वो टेक्निकली रूप में बहुत स्ट्रांग होता है और मेंटली भी बहुत स्ट्रांग होता है, पर उसको कुछ गाइडेंस नहीं मिल पाती, संसाधन नहीं मिल पाते। पर आजकल का युग ऐसा है, आपको किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, नेट है आपके पास, आप कहीं से भी ऐप डाउनलोड करके भिन्न भिन्न प्रकार के आप पूछ सकते हैं। और फिर भी कोई चीज़ों का क्लियरिफिकेशन नहीं है, नहीं समझ पा रहे हैं, तो जो इस फील्ड में एक्सपर्ट हैं, जिस फील्ड में आप जाना चाहते हैं, उनमें से किसी को आप आदर्श बनाइए, गुरु बनाइए, उनसे निरंतर पूछते रहिए, फ़ोन से, वीडियो कॉल से, मैसेज भेज के, व्हाट्सअप करके उनसे अपनी जानकारी लेते रहिए। जितने अपग्रेड रहेंगे चीज़ों से उतना ही आपका फायदा रहेगा। कि टाइम मैनेजमेंट और कैरियर मैनेजमेंट ये दोनों आपस में इन्वर्सली और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं। इस चीज़ को आप समझ लीजिए। ठीक है, कुछ बच्चे ये दो बैठे हैं, खड़े हो जाइए आप दोनों, ये खड़े हो, हाँ आप नहीं, आप किस बात पे हंस रहे हैं? नहीं अभी हंस रहे थे। जैसे आप अभी हंस रहे हैं, हम आपको कोई चीज़ बता रहे हैं, भगवान में चाहे कुछ साल बाद जिंदगी आप पे इस तरह हंसने लग जाए तो आप कहीं के नहीं रहेंगे। ये आप थोड़ा विचार कीजिए, बैठ जाइए, इस चीज़ पर थोड़ा विचार कीजिए, चिंतन कीजिए अपने माँ बाप की, जिन्होंने आपको जन्म दिया है, अपने भाई बहनों की, गुरुजनों की, और कुछ नहीं है तो ईश्वर की तो कीजिए, जिसने आपको यहाँ पर जन्म दे के और इंसान मनुष्य बना के भेजा है, मस्तिष्क दे के भेजा है, उसका सम्मान कीजिए और अपने मस्तिष्क का तकनीकी रूप से उपयोग कीजिए, नई नई चीज़ों की खोज कीजिए, जो चीज़ें चल रही हैं उसमें अपना दिमाग लगाइए। अगर आप अपने जिले का, क्षेत्र का ही नाम रोशन कर देंगे, वहाँ पर ही कोई चीज़ें नहीं कर देंगे, तो आपसे कम से कम 50-100 बच्चे प्रभावित हो जाएंगे, आपके छोटे भाई बहन प्रभावित हो जाएंगे, एक माहौल बनना शुरू होगा और एक रास्ता खुल जाएगा उनके लिए। आप आदर्श बनिए उन सब लोगों के लिए। देखिए, जिस कार्य के लिए आप और हम लोग बैठे हैं उस कार्य की शुरुआत करते हैं। सर्वप्रथम तो मैं अपने आए हुए अतिथियों का धन्यवाद करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ और हमारे बच्चों को आशीर्वाद देने के लिए यहाँ तक आए, शिक्षण संस्थान तक आए। सबसे पहले मैं बुलाना चाहूँगा भूपेंद्र यादव।